हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइज, एक सी एच एस एल एसएससी सी एच एस एल, ठीक है, इससे रिलेटेड एक जो है न्यूज़ निकल कर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, सी एच एस एल 2020, सी एच एस एल 2020 10+2 का जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी की वेबसाइट पर आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, ये न्यूज़ एकदम करेक्ट है। आप जो सुन रहे हैं अभी, ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ थोड़ी देर पहले ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी की वेबसाइट पर आया है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लूँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 6 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलेंगे। ठीक है, यानी कि लगभग आपके पास 35-40 दिन की विंडो यहाँ पर रहने वाली है इसको अप्लाई करने के लिए। और लास्ट डेट आपको पता है 15-20 दिसंबर, इसको माइंड में आपको फीड कर लेना है। और लास्ट डेट ऑफ फी एप्लीकेशन, फी पेमेंट का लास्ट डेट है 17/20, ठीक है, 17/12/2020, राइट। तो इस डेट को आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर आप ऑफलाइन फ़ी पे करते हैं तो 19 दिसंबर 2020 रहने वाला है, राइट। सो गाइज, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और जो टीयर 1 होगा सीबीटी, ठीक है, सीबीटी टीयर 1 अप्रैल में शेड्यूल है, 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच। ठीक है, होपफुली लग रहा है कि जैसे कंडीशन है उनके हिसाब से लग रहा है कि बिल्कुल ये एग्जाम जो है बिल्कुल टाइम पर होने वाला है। तो इसके लिए बिल्कुल आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। पे स्केल की बात करें तो एल डी सी जे एस ए, इनका जो पे स्केल रहने वाला है लेवल 2 रहेगा, 19,900 इसमें बेसिक पे रहने वाला है। और पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का लेवल 4, ठीक है, 25,500 रहने वाला है बेसिक पे। और डेटा एंट्री ऑपरेटर का अगर बात करें तो इसका भी लेवल 4 रहेगा। ठीक है, और कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की ऐसी पोस्ट हैं जिनमें लेवल 5 की सैलरी मिलने वाली है, राइट। और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की जो सैलरी रहने वाली है 25,500 बेसिक रहेगा, यानी लेवल 4 रहने वाला है यहाँ पर भी, ठीक है। तो आपको पता है एसएससी कभी प्री डिक्लेयर नहीं करता है वैकेंसीज़ को। तो वैकेंसीज जो है बाद में डिसाइड होंगी कितनी है, ठीक है, बाद में अपलोड कर दिया जाएगा उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन एसएससी की वेबसाइट पर, राइट। एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2021, राइट, 1 जनवरी 2021 जो है डेडलाइन है। 1 जनवरी 2021 को 18 से 27 के बीच आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि आप 1994 से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए। और 1 जनवरी 2003 के बाद के नहीं होने चाहिए, ठीक है, 1994 से पहले के नहीं और 2003 से बाद के नहीं होने चाहिए, राइट। तो ये था एज लिमिट। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको पता ही है 12th क्लास जो है इसका, क्योंकि ये है ही एसएससी 10+2, तो 10+2 ही इसका क्वालिफिकेशन रहता है, ठीक है। तो कुछ स्पेशल पोस्ट होती है जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ठीक है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, सीएजी के ऑफिस में। तो वहाँ पर 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, मैथमेटिक्स जिसमें कंपलसरीली होना चाहिए आपके पास, राइट। तो ये एक डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। अदरवाइज आपको नॉर्मली आप 12th पास आउट हैं किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। सो अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो डेडलाइन है 1 जनवरी 2021, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो उसकी भी डेडलाइन है 1 जनवरी 2021, यानी 1 जनवरी 2021 को आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एज वो होना चाहिए, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। यानी कि देखिए, दिसंबर में तो एंड हो जाएगा नोटिफिकेशन, लेकिन अगर आप 1 जनवरी तक आपको लगता है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर भी वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनको लगता है 1 जनवरी 2021 को वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। तो अप्लाई करना आपको एसएससी की वेबसाइट पर ही जाकर, ठीक है। और लास्ट डेट आपको याद रखना है 15 दिसंबर 2020 है, राइट। एप्लीकेशन फ़ी वही है 100 रुपीज़, और बाकी जिन कैटेगरीज के लिए फ्री रहता है जैसे विमेन कैंडिडेट्स, SC ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन, इनके लिए एग्जाम्ड है फ़ी, राइट। और फ़ी पे करने की लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2020। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो वही रहने वाला पहले की तरह एज यूजल, जो रहता है टीयर 1 टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव रहेगा। टीयर 1 में आपका सीबीटी होगा, टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा, और टीयर 3 होगा आपका टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट बोलते हैं जिसको, राइट। सो गाइस, टीयर 1 में रहने वाला आपका 4 सेक्शंस: इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, राइट। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 50-50 मार्क्स के रहेंगे, और 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको यहाँ पर, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, टीयर 1 में आपको पता है सीबीटी होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यहाँ पर आपको टिक मारना होता है, राइट। और जो क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेट किए जाएंगे, और एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी गलत आंसर देने पर, राइट। आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटिव सिलेबस की अगर बात करें तो वो भी दिया हुआ वेबसाइट पर, हालांकि सिलेबस हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर मैं खाली आपको स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ सिलेबस का, ठीक है। सिलेबस बाद में जो है पूरा डिस्कस किया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, पेन एंड पेपर मोड का रहेगा ये, ठीक है। यानी कि आपको ये राइटिंग वाला यहाँ पर रहने वाला है, राइट। यानी कि राइटिंग राइटिंग में क्या रहेगा, ऐसे लेटर
एप्लीकेशन और प्रीसी राइटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें 3-4 चीज़ें रहेंगी वहाँ पर 100 मार्क्स में। पासिंग मार्क्स रहेगा इसके लिए 33%, राइट। क्वालिफाइंग मार्क्स है 33%, राइट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आगे बात करें तो उसके बाद रहेगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है, जो कि टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर रहता है। टाइपिंग टेस्ट मोस्टली जो है, टाइपिंग टेस्ट आपका मोस्टली सभी पोस्ट में एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि हर उसमें रहेगा, ठीक है। तो गाइज ये नोटिफिकेशन जो हमने डिस्कस किया, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तो जुड़ जाइए पूरी तैयारी के साथ। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बिल्कुल अर्लीस्ट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, अपनी प्रिपरेशन को एकदम जो है अच्छी तरह से करना है आपको। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय।